हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 12 चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नेम है घर्षण एक अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एंड एसेंशियल फोर्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। दाईं दिशा में बल्ब लगाते हैं तो बाईं दिशा में घर्षण बल कार्य करती है। बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो दाईं दिशा में घर्षण बल कार्य करती है। घर्षण घर्षण एक बल है जो गतिशील वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण में उष्मा उत्पन्न होता है। घर्षण दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होता है। किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर या सुखाकर घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है। किसी पृष्ठ में तेल, साबुन, पानी, लोहे की गोली डालकर घर्षण कम किया जा सकता है। स्नेहन ग्रीस लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। बॉल तथा बियरिंग का उपयोग घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। ये घर्षण बल के बारे में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आ चुका है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आप आगे देखते हैं घर्षण के प्रकार, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक और सरल घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसकी तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिणाम लगाए गए बल के बराबर तथा बल की दिशा के विपरीत होती है। सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल लौटनी घर्षण बल कहलाता है। तरल घर्षण बल, फ्लूइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जल तथा अन्य द्रव तरल पदार्थ इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर प्रतिरोधी बल लगाती है, जिसे तरल घर्षण बल कहा जाता है। एग्जाम्पल, अंतरिक्ष यान का वायुमंडल में गति करना, समुद्र में जहाज़ों की गति में घर्षण बल। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। झारखंड में कई ऐसे पहाड़ी स्थान हैं जहां सड़कें पहाड़ों के ऊपर घुमावदार रास्तों से जाते हुए दूसरी तरफ नीचे जाते हैं। इन रास्तों में जब गाड़ियां नीचे की ओर जाती है तो घर्षण कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में गति को नियंत्रित करने के लिए ढलान मोड़ पर लगातार खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं ताकि वाहन नियंत्रण में रह सके। ऐसे स्थान पतरातू की घाटी, पतकाव घाटी आदि स्थानों में देखने को मिलती है। ये खांचे के बारे में बोला जा रहा है इसमें, तो ये खांचे जो बोल रहा है, जो ब्रेकर बीच बीच में दिया रहता है उसी को बोल रहा है। यहाँ पे खांचेदार सड़क बनाया जाता है। इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितने भी प्रकार के घर्षण बल है उसकी एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस में आपका ये घर्षण बल के बारे में जो भी यहाँ 5-6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए उसमें से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।